Hello, dear students. Good morning to all of you. Today's topic is food from animals. तो आपका आज का टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हमें कौन कौन से फूड आइटम मिलते हैं इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इसके पहले की क्लास में आपने फूड फ्रॉम प्लांट्स के बारे में स्टडी की थी, जिससे आपको पता चला कि प्लांट से हमें कौन कौन से फूड आइटम मिलते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल सोर्स फूड इंक्लूड मैनी फूड आइटम दैट कम्स फ्रॉम एन एनिमल सोर्स सच एज मीट, मिल्क, एग्स, चीज़ एंड योगर्ट। एनिमल्स भी फूड का सोर्स है। जैसा कि प्लांट्स से हमें फूड मिलता है, प्लांट्स को भी फूड का सोर्स बोला जाता है, तो वैसे ही एनिमल भी फूड का सोर्स है। क्योंकि एनिमल से हमें बहुत सारे फूड आइटम्स मिलते हैं। जैसे कि आपने प्लांट्स के बारे में बहुत सारे फूड आइटम्स के बारे में पढ़ा हुआ था, वैसे ही एनिमल से भी हमें बहुत सारे फूड आइटम मिलते हैं, इसलिए एनिमल भी फूड का सोर्स है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या फूड आइटम हमें एनिमल से मिलते हैं। मीट, मिल्क, एग्स, चीज़, योगर्ट। ओके, ये सभी हमें एनिमल से मिलते हैं। तो सबसे पहले हम मीट के बारे में पढ़ेंगे। मीट कॉन्सिस्ट मेनली ऑफ फ्लैश ऑफ एनिमल्स बॉडी। जो मीट होता है, मीट क्या है? मीट एनिमल्स की जो फ्लैश होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? मीट बोलेंगे। एनिमल्स की बॉडी का फ्लैश को हम मीट बोलते हैं। द वर्ड मीट मोस्ट कॉमनली मीन्स मीट ऑफ कैटल्स और अ सीप। तो ज़्यादातर जो मीट होता है उसका मोस्ट कॉमनली मीन्स होता है कैटल्स और अ सीप के जो फ्लैश होते हैं उसे हम मीट बोलते हैं। हाउएवर द फ्लैश ऑफ फिश एंड पोल्ट्री इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड मीट। अब यहाँ पे देखेंगे जो फिश के फ्लैश होते हैं या फिर जो पोल्ट्री के जो फ्लैश होते हैं, पोल्ट्री के फ्लैश होते हैं, उसे भी हम मीट बोलते हैं। मतलब जो हैन होती है, हैन की जो फ्लैश होती है उसे भी हम मीट बोलते हैं। ओके, अब आपका नेक्स्ट है फिश। फिश भी हमें किससे मिलता है? वो भी एक एनिमल है ना, जिसे हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ अ फिश इज़ नोन एज पिसीकल्चर। अब देखेंगे जो फ़िश होता है, फ़िश को रियर करना और ब्रीड करना मीन्स उसे पालना, उसे उसे उसकी देखभाल करना, उसे पालना ही क्या कहलाता है? पिसीकल्चर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर। द इंडियन subsequent is surrounded on three sides by water and the coastal areas provide rich haul of fish. Nowadays, fish and other aquatic animals are cultured on the industrial scales in a large water reservoirs. ओके, तो आजकल फ़िश हो गया और बहुत सारे जो अदर इक्वाटिक एनिमल्स हैं उसको लार्ज स्केल पे हम ब्रीड करते हैं। ओके, इंडस्ट्रियल स्केल पे भी उसे हम ब्रीड करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका पोल्ट्री। डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स रेयर फॉर मीट और एग्स आर नोन एज पोल्ट्री। अब देखेंगे यहाँ पे पोल्ट्री मीन्स क्या है? तो जो डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स होते हैं, जो पालतू बर्ड्स होते हैं, उसे रियर्ड करना, उसे पालने का प्रोसेस कहलाता है पोल्ट्री। तो उसे क्यों पाला जाता है? क्योंकि हमें उससे क्या मिलता है? जो बर्ड्स हो गए, जो डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स हैं, उससे हमें एग्स मिलते हैं, मीट मिलते हैं। ओके, तो इसलिए उसे हम क्या करते हैं? रियर्ड करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? पोल्ट्री। आपने देखा होगा कि जहाँ पे बहुत सारे हैंस हो गए, हैंस को हम क्या करते हैं? रियर्ड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पोल्ट्री फार्म। ओके, टू मोस्ट पीपल पोल्ट्री मीन्स चिकन, डक्स। ओके, तो ज़्यादातर जो पीपल होते हैं वो पोल्ट्री में देखो चिकन, डक्स, ये सभी और गीज़ एंड टर्कीज़, ये सभी को रियर्ड करते हैं। ओके, ये सभी बर्ड्स के नेम हैं। बट सम अदर बर्ड्स कैन ऑल्सो बी केप्ट एज अ पोल्ट्री। और भी जो अदर बर्ड्स होते हैं उसे भी हम पोल्ट्री के रूप में रख सकते हैं। चिकन outnumbers others kinds of poultry. There are poultry more chicken than people's enough eggs. तो ज़्यादातर आपने देखा होगा जो पोल्ट्री फार्म में हैंस
हैंस को ज़्यादातर पालते हैं। ओके, क्योंकि उससे बहुत इनफ मात्रा में हमें एग्स मिलता है। ओके, अभी हमने एनिमल से मिलने वाले फूड के बारे में पढ़ा है। तो आपको एनिमल से कौन कौन से फूड आइटम मिलते हैं? मीट, फिश, पोल्ट्री। ओके, अब हम पढ़ेंगे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क भी हमें एनिमल से ही मिलता है, तो इसलिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के लिए हम एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि काऊ, बफेलो एंड गोट्स आर द मोस्ट कॉमन कैटल्स फाउंड इन टाउन एंड विलेज ऑफ इंडिया। जो काऊ हो गए, बफेलोज़ और गोट्स हो गए, ये मोस्ट कॉमन कैटल्स हैं जो इंडिया के टाउन और विलेज दोनों ही जगह पे पाए जाते हैं। कैटल्स आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो कैटल्स होते हैं वो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, वो घास को ईट करते हैं। दे आर केप्ट इन हर्ट्स, और ये इन्हें हर्ट्स में रखा जाता है। समटाइम्स दे लाइव ऑन फार्म्स, और इन्हें फार्म्स पे भी रखा जाता है। काऊ एंड बफेलोज प्रोवाइड अस विथ मिल्क। जो काऊ होते हैं और जो बफेलोज होते हैं वो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब मिल्क से, अभी हमने मिल्क के बारे में तो जान लिया कि मिल्क हमें एनिमल से मिलते हैं। अब हम मिल्क प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो मिल्क से जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो क्या हो गई? मिल्क प्रोडक्ट। तो क्या क्या चीज़ें मिल्क से बनती हैं आपका? जैसे कि एग्ज़ाम्पल, कर्ड, बटर, चीज़, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ये सभी क्या हैं? मिल्क प्रोडक्ट हैं। ओके, अब आपका नेक्स्ट फूड आइटम है जो एनिमल से हमें मिलता है, हनी। वी गेट हनी फ्रॉम बी हीप्स। हमें जो हनी होते हैं वो बी हीप से मिलते हैं, मधुमक्खी के छत्ते से। बी कलेक्ट अ शुगर लाइक सॉल्यूशन कॉल्ड नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। तो जो बीज होती हैं वो क्या करती हैं? एक शुगर लाइक सॉल्यूशन को वो कलेक्ट करती हैं, और ये शुगर लाइक सॉल्यूशन हमें किससे मिलता है? फ्लावर से। वो फ्लावर पे जाती हैं, बैठती हैं, और वहाँ वो जूस को शक करके उसे क्या करती हैं? कलेक्ट करती हैं अपने हीप्स पर, जिसे हम क्या बोलते हैं? जो शुगर लाइक सॉल्यूशन होता है हम उसे क्या बोलते हैं? नेक्टर। ओके, नेक्टर मीन्स होता है पराग। फ्लावर का जो जूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नेक्टर। दे प्रोड्यूस हनी फ्रॉम नेक्टर। तो जो हनी होता है वो नेक्टर से ही प्रोड्यूस होता है। ओके, बीज लाइव टुगेदर इन लार्ज नंबर, देयर नेस्ट आर कॉल्ड हीव्स। जो बीज होती हैं आपने देखा होगा वो बहुत सारे नंबर पे, लार्ज नंबर पे एक साथ वो रहती हैं। आपने जो बीहीव्स को देखा होगा उसमें बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ हैं वो एक साथ रहती हैं। देयर नेस्ट आर कॉल्ड हीव्स, और उनके नेस्ट, वो जहाँ पे जो रहते हैं उनके नेस्ट को हम क्या बोलते हैं? हीव्स। दे बिल्ड देयर हीव्स इन ट्री, और वो अपने हीव्स को कहाँ बनाती हैं? ट्रीज़ पे। ओके, आप लोगों ने देखा होगा जो बीज होती है वो अपने हीप्स को ज़्यादातर ट्री पे ही बनाती है। ओके, तो इस प्रकार जो हनी है वो भी हमें एनिमल से ही मिल रहा है, क्योंकि जो बीज है वो क्या है? वो एनिमल्स है। तो ये भी हम, ये जो हनी है वो भी एक क्या है? एनिमल से मिलने वाला फूड है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अब हम एनिमल्स के फीडिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो कौन कौन से फूड को ईट करते हैं, उनकी फीडिंग हैबिट्स क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट दे डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जिस तरह से जो प्लांट्स होती है वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करती है, बट जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते। वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स। तो उनके फीडिंग हैबिट्स को देख के उन्हें 3 डिफरेंट ग्रुप्स पे डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट इज़ हर्बीवोर्स, सेकंड इज़ कॉर्निवोर, थर्ड इज़ ओमनीवोर। ओके, तो ये 3 ग्रुप्स हैं, इसमें एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्बीवोर्स के बारे में। हर्बीवोर आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, दे ईट ग्रास, लीव्स एंड वेजिटेबल्स। अब आप देखे होंगे कि डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, उनकी फीडिंग हैबिट्स भी अलग अलग होती है। तो जो हर्बीवोर होते हैं वो कैसे एनिमल्स होते हैं? वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ओके, वो प्लांट को ईट करते हैं। और किस टाइप के प्लांट को ईट करते हैं देखेंगे। दे ईट ग्रास, लीव्स एंड वेजिटेबल्स। वो उनके ग्रास को, लीव्स को और वेजिटेबल्स को ईट करते हैं। ग्रेन ईटिंग बर्ड्स ऑल्सो कम अंडर हर्बीवोर। अब देखिए, जो ग्रेन ईटिंग, जो अनाज को जो बर्ड्स खाती हैं, वो भी हर्बीवोर एनिमल्स के अंतर्गत आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल काऊ, बफेलोज, सीप, गॉट्स, डियर, हॉर्सेस, जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट्स, रैबिट्स, etc। ओके, तो ये सभी जो मैंने अभी एग्ज़ाम्पल आपको बताए, काऊ हो गया, काऊ क्या ईट करती है? ग्रास ईट करती है और लीव्स को ईट करती है, वेजिटेबल्स को ईट करती है। ओके, वैसे ही हॉर्स हो गया, डियर, गॉड्स, जिराफ, ये सभी जो हैं वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, आई मीन प्लांट ईटिंग एनिमल्स। ओके, हर्बीवोर हैव अ लॉन्ग जॉज एंड शार्प कटिंग टीथ ऑफ बाइट ऑफ प्लांट्स। जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं, उनकी जो टिथ होती है वो शार्प होती है, नुकीली होती है, जिससे वो प्लांट्स को बाइट करते हैं। ओके, और उनके जो जॉ होते हैं, जबड़े होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं, जिससे वो उसे अच्छे से चीव कर पाती हैं। दे ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट बैक टीथ। और जो उनकी जो बैक टीथ होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और फ्लैट होती है। ओके, तो उनके जो बैक टीथ होती है उसको हम ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि उसी से वो फूड को क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं। ओके, these animals first bite off grasses or leaves of plants rapidly with their front teeth and swallow them quickly। तो जो एनिमल्स होते हैं, जो काऊ एंड बफेलोज होते हैं और जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, वो सबसे पहले वो क्या करते हैं? फर्स्टली वो ग्रास को बाइट करते हैं, ग्रास हो गया या फिर लीव्स हो गया, और भी कुछ जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उसे वो सबसे पहले क्या करते हैं? बाइट करते हैं और अपनी फ्रंट टीथ से बाइट करते हैं और उसे स्वालो कर लेते हैं। स्वालो मीन्स निगल लेते हैं। आफ्टर लिटिल ग्राइंडिंग ऑफ फूड दे स्वालो इट। तो उसे वो लिटिल ग्राइंड करते हैं, पहले तो वो क्या करते हैं? लिटिल ग्राइंड करते हैं, उसके बाद उसे वो स्वालो कर लेते हैं। व्हेन रिलैक्स दे ब्रिंग द स्वालो फूड बैक into their mouth from their stomach and chew it well। उसके बाद वो रिलैक्स हो जाती हैं, जब वो बैठ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद फिर से वो जो स्वालो किया हुआ फूड होता है उसे वो बैक कर लेते हैं अपने माउथ पे। मतलब जो स्वालो किया हुआ फूड आइटम्स होता है उसे वो फिर से अपने माउथ पे बैक कर लेते हैं और उसे चीव करते रहते हैं। ओके, तो देयर माउथ फ्रॉम देयर स्टमक में उनका फूड चला जाता है, स्वालो हो जाता है, उसके बाद वो उसे फिर से बैक कर लेते हैं और अच्छे से उसे फिर चीव करते हैं। दिस एक्टिविटी इज़ कॉल्ड चीविंग द कर्ड। तो इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? चीविंग द कर्ड। एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड कर्ड चीविंग एनिमल्स। तो और ऐसे एनिमल्स को हम कर्ड चीविंग एनिमल्स भी बोलते हैं। सम हर्बीवोर सच एज स्क्विरल्स एंड रैबिट्स ईट नट्स एंड ग्रेन्स। और भी बहुत सारे जो हर्बीवोर एनिमल होते हैं, जैसे कि जो स्क्विरल्स हो गई, गिलहरी हो गई, और रैबिट्स वो क्या ईट करते हैं? नट्स और ग्रेन्स को ईट करते हैं। तो नट्स और ग्रेन्स को ईट करने में उनमें कुछ एडॉप्टेशन पाया जाता है, जैसे कि उनके जो दे हैव अ लॉन्ग शार्प फ्रंट टीथ एंड क्रैकिंग नट्स एंड निबलिंग देम। ठीक है, तो उनकी जो टीथ होती है वो लॉन्ग होती है और जो उनकी फ्रंट टीथ होती है वो शार्प होती है, जिससे वो जो नट्स होते हैं उसको क्रैक कर पाते हैं। ओके,
द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कार्निवोर. कार्निवोर आर मीट ईटर्स और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं वो मीट ईटर्स या फिर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं. वो मीट को ईट करते हैं और जो एनिमल्स की जो बॉडीज़ होती है, उनके फ्लैश होते हैं, उसे वो ईट करते हैं. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल्स. और जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे किल्स अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश. फॉर एग्ज़ाम्पल लॉयंस, टाइगर्स, लियोपर्ड, फॉक्सेस. ओके, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे वो अदर एनिमल्स को किल कर देते हैं और उनके जो फ्लैश होते हैं, उनके मांस को वो ईट करते हैं. एग्ज़ाम्पल के लिए हो गया आपका लॉयंस, टाइगर्स, लियोपर्ड्स, फॉक्सेस. ये सभी जो लॉयंस और टाइगर होते हैं वो आसानी से दूसरे एनिमल्स को किल कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके, कार्निवोर हैव अ स्पेशल काइंड्स ऑफ टीथ कॉल्ड कैनिन्स. जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं उनमें स्पेशल टाइप के टीथ्स पाए जाते हैं जिसे हम कैनिन्स बोलते हैं. Canines are sharp teeth that help them to grip the food and tear it. कैनिन्स होता है वो किस प्रकार का टीथ होता है? बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, नुकीला होता है और वो आसानी से फूड को टीयर करता है. दे ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग बैक टीथ कॉल्ड मोलर्स. और उनके जो बैक टीथ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसे हम मोलर्स बोलते हैं. मोलर्स टू चीव द फ्लैश एंड बोन्स. जो मोलर्स होते हैं वो फ्लैश को और बोन्स को चीव करते हैं. दिस एनिमल फर्स्ट टीयर द फ्लैश, चीव इट एंड देन स्वॉलोव इट बिट बाय बिट. तो जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं? फूड को मीन्स फ्लैश को टीयर करते हैं. उसके बाद उसे चीव करते हैं. उसके बाद वो धीरे धीरे उसे स्वालोव कर लेते हैं. ओके, सम कार्निवोर लाइक अ स्नेक, लिजार्ड एंड फ्रॉग्स डू नॉट हैव अ चीविंग टिथ. कुछ कार्निवोर एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनमें चीविंग टिथ नहीं पाई जाती, जैसे कि स्नैक हो गया, लिजार्ड हो गया और जो फ्रॉग हैं, फ्रॉग्स में भी चीविंग टिथ नहीं पाई जाती. चीविंग टिथ मीन्स चबाने के लिए जो टिथ होता है वो टिथ इसमें नहीं पाई जाती. दे स्वॉलोव देयर फूड्स एज अ वॉल. तो ये क्या करते हैं? फूड को डायरेक्ट स्वॉलोव कर लेते हैं. आपने स्नैक्स को देखा होगा, वो क्या करता है? डायरेक्ट फूड को स्वॉलोव कर लेता है. द लिजार्ड कैच इंसेक्ट विथ देयर लॉन्ग स्टिकी टंग्स एंड स्वॉलोव देम. और लिजार्ड, जितने भी लिजार्ड हैं उनको भी आपने देखा होगा, वो इंसेक्ट को क्या करते हैं? पहले अपने स्टिकी टंग से, उनका जो टंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग और स्टिकी होता है. ओके, तो जिससे वो इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं? कैच कर लेते हैं, उसके बाद उसे स्वॉलोव कर लेते हैं. ओके गाइज, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओमनीवोर. ओमनीवोर ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स. जो ओमनीवोर्स एनिमल्स होते हैं वो कैसे एनिमल्स होते हैं? जो प्लांट्स को भी ईट करेंगे और एनिमल्स को भी ईट करेंगे. ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोर. जैसे कि हर्बीवोर में आपने देखा वो ओनली ग्रीन वेजिटेबल्स, प्लांट्स को ईट करते हैं. ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर. और कार्निवोर एनिमल्स होते हैं वो क्या ईट करते हैं? फ्लैश को ईट करते हैं, है ना. उसे हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर एनिमल्स. ओके, और जो ओमनीवोर एनिमल्स होते हैं वो बोथ एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को ही ईट करते हैं, उसे हम बोलते हैं ओमनीवोर. ओके, फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, कैट्स, बियर्स, पिकॉक्स, क्रोज, मंकीज, हैंस, ह्यूमन बींग्स etc. आर कार्निवोर. तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखेंगे, डॉग्स हो गया, कैट्स, बियर्स, पिकॉक्स, क्रोज, मंकीज, हैंड, और ह्यूमन बींग्स. ह्यूमंस भी क्या होते हैं? ओमनीवोर होते हैं. ओके, द बियर ड्रिंक्स हनी एंड ऑल्सो शक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स. जो बियर्स होते हैं वो हनी को ड्रिंक करते हैं. ओके, और जो अदर एनिमल्स होते हैं उनके ब्लड को भी वो क्या करता है? शक करता है. द पिकॉक ईट्स नट्स, ग्रेन्स एज वेल एज स्नैक्स.
अब देखेंगे जो पिकॉक है वो नट्स को भी ईट करता है और ग्रेन्स को ईट करता है और किसे करता है, स्नैक को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, आप देखेंगे यहाँ पे जो पिकॉक है वो नट्स को कर रहा है। नट्स क्या है आपका, नट्स आपका यहाँ पे हो गया है प्लांट से मिला हुआ प्रोडक्ट है नट्स। ग्रेन्स भी प्लांट से मिला हुआ प्रोडक्ट है। अब जो स्नैक है वो क्या हो गया आपका यहाँ पे, एनिमल्स हो गया। तो वो प्लांट्स को, मतलब यहाँ पिकॉक है जो प्लांट्स को भी ईट कर रही है और एनिमल्स को भी। वैसे ही जो अभी मैंने बताया बियर हनी हो गया, प्लांट्स प्रोडक्ट होता है हनी, उसे ईट कर रहा है और अदर एनिमल्स के ब्लड को शक कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वो जो ओमनीवायर हैं वो प्लांट्स को भी ईट कर रहे हैं और एनिमल्स को भी। ओके, द क्रो ईट्स ग्रेन्स वॉर्म्स एंड डेड एनिमल्स। वैसे ही जो क्रो होते हैं वो भी ग्रेन्स को ईट करते हैं, वॉर्म्स को और डेड एनिमल्स को। ओके, द हैंस ईट ग्रेन्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑल्सो टिनी वॉर्म्स एंड इंसेक्ट। हैंस भी हो गई जो वो ग्रेन्स को ईट करती है और छोटे छोटे इंसेक्ट को ईट करती है, वॉर्म्स को ईट करती है। इस प्रकार से जो ओमनीवायर एनिमल होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे फैक्ट जोन पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है। बर्ड्स हैव अ नो टीथ बट दे हैव अ बीक्स। दे ईट different kinds of food such as grains, nuts, honey, fish, flesh, insect and worms। तो जो बर्ड्स होती हैं उनमें टिथ नहीं पाया जाता, उनमें क्या पाया जाता है, बीक्स पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो बर्ड्स हैं उसमें टिथ नहीं पाए जाते, टिथ की जगह पे वहाँ पे क्या होता है, बीक्स होते हैं। दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। वो अलग अलग टाइप के फूड को ईट करते हैं, जैसे कि नट्स हो गया, हनी हो गया, फिश, फ्लैश, इंसेक्ट, वॉर्म्स। ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। तो अलग अलग टाइप्स के जो बर्ड्स होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के बीक्स पाए जाते हैं। फंगी एंड बैक्टीरिया एक्ट्स एज अ decomposer together with scavenger decomposer play very important role in nature by keeping the environment clean। अब देखेंगे जो फंगी हो गया और जो बैक्टीरिया होता है वो क्या किसके जैसा एक्ट करते हैं, कंपोजर के जैसा। ठीक है, टुगेदर विथ स्क्वेंजर डीकम्पोजिशर। अब जो स्क्वेंजर हो गए और कंपोज़र हो गए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। कैसे, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। जितने भी जो डेड एनिमल्स होते हैं उन्हें वो ईट कर लेते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। ओके, दिस चैप्टर इज़ completed। ओके।